अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जो बच्चों का सीटीआई का इंटरव्यू हो चुके हैं उन लोगों का कैसा एक्सपीरियंस है, क्या क्या सवाल किए जा रहे हैं उनसे, यहाँ तक कि मेरा अपना करीबी जो है वो जानने वालों का एक्सपीरियंस है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। कुछ मुझे पता चले थे क्वेश्चंस कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। एक तो ये बात, और दूसरी इस वीडियो में मैं आपसे ये भी बताना चाहती हूँ कि अगर अभी तक भी किसी बच्चे को नहीं पता चला कि उसका लिस्ट में नाम आया है या नहीं आया तो वो काइंडली नीचे कमेंट कर दें, मैं आपको इंशाल्लाह बता दूंगी। काइंडली अपना टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। और एक और चीज़, इस चीज़ का वेट मत करते रहिएगा कि आपको कॉल आएगी या मैसेज आएगा कॉलेज से। कुछ कॉलेजेस कॉल कर रहे हैं, कुछ बिल्कुल भी नहीं कर रहे, कोई राब्ता नहीं कर रहे। आपने खुद ही जाना है, आपको खुद को पता है मैंने कितने कॉलेजेस में अप्लाई किया हुआ है। सिंपली उसका तरीका ये है, आप लोगों ने लिस्ट देखनी है। मैंने तरीका भी आपको बता दिया था, पूरी वीडियो पीछे पड़ी हुई है यूट्यूब पे, वो भी देख सकते हैं। अगर फिर भी समझना है आप नीचे कमेंट में बताएं, मैं आपको आपकी लिस्ट में नाम देख के बता दूंगी, ठीक है। काइंडली अपना टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, ये मौका बार बार नहीं आता। होप सो कि आपकी जॉब हो जाए और ये बहुत अच्छी बात होती है, ठीक है। एक्सपीरियंस हो जाता है इंसान का। दूसरी बात, और अभी मैं आपको बताती हूँ कि क्वेश्चन क्या क्या आ रहे हैं। और सॉरी हाँ, कि अगर आपको कोई कॉल या मैसेज ना आए, आपने जहाँ जहाँ अप्लाई किया हुआ है वहाँ वहाँ आपने जाना है, खुद ही जाना है, ठीक है। और तारीख का मैं आपको बता दूं, 18 से शुरू हुए थे लेकिन चूंकि छुट्टी हो गई थी तो 19 से ऑनवर्ड स्टार्ट हुए हुए हैं। 19 से लेके 23 तक जो है वो आखिरी तारीख है। तो 22 तक वैसे आखिरी तारीख है, लेकिन जिन लोगों का कोई रिप्लेसमेंट या कोई इशू रह जाएगा वो 23 को डील करेंगे उसको। तो 19 से 23 के अंदर अंदर सुबह 8 से लेके शाम 5 बजे से के बीच में आप किसी भी टाइम उस कॉलेज में जाएं। कोशिश करें मॉर्निंग में चले जाएं, ठीक है। ये सबसे बेस्ट टाइम होता है जो मॉर्निंग का होता है ना। जो लोग मेरे जानने वाले हैं वो भी मॉर्निंग में गए हैं, उनका एक तो जल्दी हो गया है, ठीक है। दूसरा, अगला बंदा भी थोड़ा फ्रेश होता है तो वो भी एक अच्छे तरीके से आपको डील करता है, ठीक है। अब आते हैं इंटरव्यू के ऊपर कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक तो आपको अपना इंट्रोडक्शन देना आना चाहिए। वो तो आपको पता है हर इंटरव्यू वाले बंदे की मर्जी होती है, कुछ लेते हैं इंट्रोडक्शन, कुछ नहीं लेते। आपको अपना नाम बताना आना चाहिए, आप कहाँ से हैं, आप क्या करते हैं, अभी आपने कितनी पढ़ाई की है, कहाँ से की है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो कि आपके सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे, ठीक है। सारे टीचर्स एक तरह से इंटरव्यू नहीं ले रहे हैं, हर इदारे का टीचर अपने तरीके से इंटरव्यू ले रहा है। कुछ इदारे में सिर्फ ये पूछा जा रहा है कि आपने डिग्री कहाँ से की और आपका इंट्रोडक्शन पूछ लिया जा रहा है और एक दो क्वेश्चंस कर रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर जो टीचर्स हैं वो आप जिस सब्जेक्ट के लिए जाएंगे ना वहाँ पे, मतलब जिसमें आपने मास्टर्स या बीएस किया हुआ है, वो उसमें से सवाल पूछेंगे आपसे। अब जैसे कि मैं अगर आपके साथ जो अपना शेयर करूं, अपने करीबी लोगों का एक्सपीरियंस शेयर करूं, तो उन्होंने पाकिस्तान स्टडीज़ का जो है वो इंटरव्यू दिया है। उसमें जो उन्होंने क्वेश्चंस किए हैं वो मैं आपके साथ क्वेश्चंस शेयर कर देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। पूछे ये नहीं कि इन्हीं में से पूछेंगे, मतलब इस तरह के वो पूछ रहे हैं। तो एक तो वो सर सैयद के बारे में पूछ रहे थे। दूसरा उन्होंने पूछा था कि मिसाक जो है वो लखनऊ पैक्ट जो है वो कब हुआ था। उसके अलावा इस तरह के सवाल पूछ रहे हैं। इसके अलावा वो ये पूछ रहे हैं करारदाद पाकिस्तान, करारदाद लाहौर कब हुई थी, उसका क्या मकसद था। इसके अलावा ये पूछ रहे हैं ये जो हमारे पास होती है खिलाफत, तहरीक खिलाफत, वो क्या है, उसका क्या मकसद था, ये सारी चीज़ें। तो मतलब कि डीपली स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप जिस भी फील्ड के पर्सन हैं, जिसमें भी आपने मास्टर या बीएस किया हुआ है, आप बस मोटी मोटी चीज़ें देख लें। ऊपर ऊपर से जो अहम अहम चीज़ें हैं ना, जैसे कि उन्होंने पूछा था जी 1973 का आइन, उसके अब जैसे कि वो एक नॉर्मल सी बात है, वो कोई भी आपसे पूछ सकता है क्योंकि वही आइन अभी तक चल रहा है। तो वो आपसे पूछेंगे क्या है, आपके किसी काम का है, फ्लेक्सिबल है या प्रॉब्लम कर रहा है, तो आप उसको बता सकते हैं, ठीक है। ये बात है। तो इस तरह के सवालात आपको आने चाहिए अपनी फील्ड के, चाहे आप उर्दू के हैं, इंग्लिश के हैं, जो भी हैं, आप अपनी फील्ड के जो मोटे मोटे अहम अहम सवाल हैं जो आपको लगता है पूछे जा सकते हैं, वो तो आपको एटलीस्ट मस्ट पता होने चाहिए। जो आपको लगता है आपकी फील्ड में इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं, या जैसे उर्दू वाले लोग हैं उनके कोई इंपॉर्टेंट शेर होते हैं, जैसे गालिब की बातें होती हैं, और भी बहुत सारी ऑफ कोर्स जो आप लोग जानते होंगे। तो आपको ये चीज़ें मस्ट पता होनी चाहिए। अगर कोई डीपली बात पूछ भी लेगा, अगर आपको नहीं भी आती कोई बात नहीं है, आप उन्हें आराम से कह दें कि सॉरी मैम या सॉरी सर, मेरे ना जहन में नहीं है, मैं इंशाल्लाह इसको तैयार कर लूँगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों ने वहाँ पर जाना है और कोशिश करें साफ़ सुथरे कपड़े पहन के जाएँ, प्रेस हुए हुए, और अच्छे से वहाँ पर बातचीत करें। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। गुड लक। और कोई भी क्वेश्चन हो या अभी तक किसी को ये ना पता चला हो मेरा लिस्ट में नाम आया है, कौन से लिस्ट में आया, तो काइंडली आप मुझसे पूछ लें, लेकिन प्लीज़ टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं अगली वीडियो में।